हेलो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द ऑटोमेशन, अबाउट द पीएलसी, अबाउट द स्काडा, अबाउट द ऑल ऑटोमेशन प्रोडक्ट। ओके, सो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पीएलसी के ऊपर। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और एनओएनसी कंसेप्ट समझाया है, ऑन बोर्ड भी समझाया था, ऑन सॉफ्टवेयर भी समझाया था। ओके, आपने अभी तक वो नहीं वीडियो देखा तो आप जाके चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और आपको ऑटोमेशन के बारे में भी नहीं पता है, पीएलसी के बारे में भी नहीं पता है, तो उसके लिए बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, और अपना नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा टाइप है। ओके, सो पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा डेटा कहाँ पे लगाना है। मतलब कि आपका डेटा की साइज क्या है, डेटा मतलब कि नंबर। ओके, नंबर 1 नंबर है, 0 नंबर है, फिर 2 3 4 है, या 8000 है, 5000 है, 8.9 है, या 17.3 है। ये सारा डेटा 1 लाख डेटा है, 2 लाख डेटा है। तो ये सब डेटा को आपको स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप चाहिए। आप कोई भी डेटा किसी में भी नहीं डाल सकते। ओके, आपको 8.7 वैल्यू एंटर करनी है तो आप कोई भी डेटा टाइप में नहीं डाल सकते। उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, आपको 2 लाख वैल्यू डालनी है तो आप कहाँ पे भी डाल नहीं सकते। उसके लिए परफेक्टली आपको डेटा टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन भी आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कौन कौन से टाइप के डेटा है और वो कैसे यूज करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अगर और उसमें आपको ध्यान क्या रखना है जब डेटा टाइप आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन वाइज होता है, तो आप सिलेक्ट करते हो तो कब क्या सिलेक्शन करना है वो सारी चीज इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो एक्चुअली वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा बट आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप। सो डेटा टाइप, ओके, और उसका साइज, साइज इन बिट। ओके, उसके बाद उसकी रेंज क्या है। ओके, कौन से डेटा टाइप की कौन कितनी रेंज है वो। ओके, सो डेटा टाइप में फर्स्ट है बुल, BWL बुल, उसको बुलियन बोलते हैं, बुलियन। और इसकी जो डेटा साइज रहती है वो रहती है 1, और उसको जो रेंज है वैसे मतलब ट्रू और फॉल्स। ओके, ये हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है। ओके, सो आपको पता होगा कि जो बुलियन है वो हम बिट में यूज करते हैं। मतलब जो एनओ है, एनसी है, या फिर ऐसा आउटपुट कॉन्टेक्ट है, इसके अंदर हम बुलियन यूज करते हैं, मतलब कि बीट यूज करते हैं, क्योंकि ये आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स, मतलब कि जीरो और वन यही होता है। ओके, सो यहाँ पे बुल हम यूज करते हैं, मतलब बुलियन यूज करते हैं। उसका जो साइज इन बिट है वो उसका 1 है और उसकी रेंज है वो ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है SINT, मतलब कि शॉर्ट इंटीजर। ये है आपका शॉर्ट इंटीजर, और उसका जो डेटा साइज रहता है वो 8 बिट का रहता है, उसको शॉर्ट इंटीजर हम बोलते हैं। और इसकी जो रेंज होती है 128 माइनस 128 टू प्लस 128, इसकी रेंज रहती है। मतलब कि आपका कोई डेटा है 128 से अगर नीचे है प्लस और माइनस, ओके, तो आप ये साइन इंटीजर मतलब SINT शॉर्ट इंटीजर आप यूज कर सकते हैं। मतलब कोई ये यूज नहीं करता बट ये एक है। ओके, उसके बाद है इंटीजर, INT, इंटीजर। ओके, इंटीजर।
ओके। इंटीजर जो है वो 16 बिट का है, वो 16 बिट का है, और उसकी जो लेंथ है वो -3276882 प्लस 32767 इतनी है। ओके, सो ये इंटीजर है, ये इंटीजर की लेंथ है। ओके, तो आपको अगर डेटा कोई भी वैल्यू है, ठीक है, वो लेस देन दी 32767 प्लस और माइनस, ओके, उसके अंदर डालनी है, उसके अंदर ही आने वाली है, तो आप ये इंटीजर यूज कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर अगर वैल्यू जाएगी तो आपका डेटा सही तरीके से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यही लेंथ में वो डेटा आपको चाहिए। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि आपका जो वैल्यू आने वाली है मतलब कि कोई टेम्परेचर की वैल्यू, चलो टेम्परेचर की वैल्यू तो भी मतलब कि लेस देन 32767 होती है। बड़ी वैल्यू कब होती है? जब आपका काउंटिंग होता है। हाँ, एनकोडर की वैल्यू होती है। जब एनकोडर की जो पल्स वैल्यू आती है वो बहुत बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा होती है, 1,00,000 पल्सिस, 2,00,000 पल्सिस, 3,00,000 पल्सिस। ओके, तो ये डेटा टाइप काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू मोर देन 32767 जाती है तो ये आपका डेटा टाइप काम नहीं करेगा। ओके, उसके बाद है डबल इंटीजर, DINT। ओके, डबल इंटीजर है 32 बिट। डबल इंटीजर जो है वो 32 बिट है, और इसकी जो रेंज है वो बिलियन में है। ओके, तो एग्जैक्ट रेंज है इसकी -2 147 483 648, इतनी ज़्यादा है, मुझे भी देख के लिखने पड़ते हैं, मुझे भी याद नहीं। ओके, सो 2147 483 647। ओके, ये इसकी रेंज है। ओके, अब मैंने जो आपको बताया कि आपकी एनकोडर की वैल्यू, अगर एनकोडर की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, पल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपको डबल इंटीजर वाला डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है आपकी, वो 32,000 से ऊपर जाएगी तो आपको डबल इंटीजर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये डबल इंटीजर हो गया। अभी भी आपकी वैल्यू मोर देन दी 2 बिलियन से ऊपर है। ओके, सॉरी 2 बिलियंस के ऊपर है, तो अब क्या यूज करना है? तो अब यूज होगा लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर, ओके, और वो होगा 64 बिट का होगा, और उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ओके, आप बोले तो मैं लिख देता हूँ 92233685477580 से लेके 922337203685477580 तक, तो ये लॉन्ग इंटीजर की, तो 64 बिट। आपका डेटा इससे भी ज़्यादा है, तो आप लॉन्ग इंटीजर यूज कर सकते हो। ठीक है, सो डिपेंड ऑन द डेटा है, ये सब चीज़ें डिपेंड ऑन द डेटा है। ओके, और ये जो डेटा टाइप की अकॉर्डिंग कई पीएलसी में इंस्ट्रक्शन भी चेंज होती है, कि लॉन्ग इंटीजर के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन, डबल इंटीजर के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन, इंटीजर के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन। ओके, कुछ में ऐसा नहीं होता, कुछ में ऐसा होता है। ओके, अब बात करते हैं अनसाइन। ओके, ये सब साइन हो गया। अब हाँ, साइन और अनसाइन भी बता दो। जहां पे ये साइन आती है प्लस और माइनस, जो डेटा प्लस और माइनस है, वो सारा साइन डेटा है। ओके, वो सारा क्या डेटा है? साइन डेटा है।
ओके, सो ये सारा जो डेटा है ना साइन डेटा है, ओके, साइन टाइप है। ओके, तो अगर बोले कोई साइन इंटीजर, तो साइन इंटीजर उसमें ये वैल्यू आएगी -327678 से लेके 32767। कोई बोले कि साइन डबल इंटीजर, कोई साइन लॉन्ग इंटीजर, बराबर। तो ये सब चीजें हैं, तो ये हुआ हमारा साइन टाइप। ओके, अब इसमें हम देखेंगे अनसाइन। ओके, सो एक्चुअली सेम बोर्ड पर सारी चीज में लिख नहीं पाऊंगा। ओके, तो बट ट्राई करता हूँ ओके अनसाइन लिखने का। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं अनसाइन। मतलब साइन और अनसाइन में कुछ फर्क नहीं है। जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है वो साइन है, जिसमें खाली जीरो से ओनली पॉजिटिव वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो वो आपका अनसाइन है। ओके, सो USINT, ओके, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर। अनसाइन शॉर्ट इंटीजर होगा आपका 8 बिट। ओके, इसकी जो रेंज होगी 0 से लेके 255। ओके, अनसाइन शॉर्ट, देखो अनसाइन है मतलब साइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है। ओके, अनसाइन है, 0 है। ओके, 0 से स्टार्ट होगा, माइनस से नहीं होगा। जो हमारा साइन जो वैल्यू था वो माइनस से स्टार्ट हो रहा था। ओके, उसकी जो वैल्यू थी -128 थी, -128 से +127 थी। इसकी जो है अनसाइन की है उसकी 0 to 255 है। ओके, उसके बाद है सेम अनसाइन इंटीजर। ओके, अनसाइन इंटीजर ये अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, ये अनसाइन इंटीजर। कितने बिट? 16 बिट। ओके, 16 बिट। और उसमें जो वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप 0 से लेके 65535। ओके, तब जब अनसाइन यूज करते हो ना तो आपकी रेंज बढ़ जाती है। ओके, अगर आपकी वैल्यू ओनली पॉजिटिव है तो, अगर वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो फिर आपको साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, सेम अनसाइन डबल इंटीजर। ओके, अनसाइन डबल इंटीजर, अनसाइन DI 32 बिट। ओके, इसमें भी आपकी रेंज बढ़ जाएगी। इसमें आप 0 से लेके 42947,965 ये आपकी रेंज हो गई। ये अनसाइन डबल इंटीजर की ये रेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद अनसाइन लॉन्ग इंटीजर भी है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। ओके, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर उसका है 64 बिट आएगा। ओके, और इसकी जो रेंज आएगी लॉन्ग की वो 0 से लेके 814467440709551615 यहाँ तक आपकी रेंज आएगी। ओके, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर में के अंदर। ओके, अब रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर के अंदर क्या होता है कि इसमें कहाँ पे आपको पॉइंट वाला वैल्यू नहीं दिख रहा। ओके, अब आपको पॉइंट वाला वैल्यू डालना हो, 3.7 डालना हो, 167.8 वैल्यू डालना हो, 98.7 डालना है, तो क्या तो आपको रियल यूज करना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए आपको रियल यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इसकी जो रेंज है बहुत सारी रेंज है। ओके,
ओके, ये लॉन्ग, ये रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, आप बोलते हो तो मैं इसकी रेंज लिख देता हूं। -3.40282346 E इंटू 38। ओके, ऐसा आता है। तो बहुत सारी रेंज है। ओके, तो आप रियल नंबर डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है लॉन्ग रियल। लॉन्ग रियल भी है। ओके, ये लॉन्ग रियल। और उसके बाद आता है फिर आपका टाइम वगैरह है। ओके ओके, ये हो गया लॉन्ग रियल। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप में एक तो साइन एंड अनसाइन, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर, डबल इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। ओके, अब टाइम भी आता है। आपको टाइम ड्यूरेशन डालना है तो टाइम, आपको रियल टाइम क्लॉक डालना है तो टाइम एंड डेट। ओके, टाइम एंड डेट के अंदर भी आता है एल टाइम, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। ओके, अब डेटा टाइप के अंदर ये बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, एल वर्ड क्या है। ओके, तो इसके अंदर जैसे बाइट है कि कुछ बोलते हैं कि मुझे वर्ड चाहिए। ओके, डबल वर्ड चाहिए। सो डबल वर्ड इज नथिंग इज दिस अनसाइन 32 बिट्स। बट उसके अंदर बिट्स कितने होते हैं, तो आपने ऐसा सुना होगा बाइट। ओके, सो बाइट, ये स्ट्रिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बिट स्ट्रिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा मतलब कि ABCD, आपको कैरेक्टर डालने हैं, आपको नाम डालना है। ओके, जो भी डालना है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। ओके, अब स्ट्रिंग के अंदर बाइट। ओके, बाइट स्ट्रिंग। सो बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ 8 बिट, उसकी जो लेंथ रहेगी, बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 8 बिट। ओके, स्ट्रिंग लेंथ 8 बिट। ओके, सो ये 8 बिट का आएगा। फिर आएगा वर्ड। ओके, आपको वर्ड डालना है तो बिट स्ट्रिंग लेंथ आएगी 16 बिट की। ओके, 16, और फिर डबल वर्ड। ओके, 32 बिट। ओके, और आएगा एल वर्ड, लॉन्ग वर्ड। ओके, सो वो आएगा 64 बिट का। ओके, सो वर्ड, डबल वर्ड तो हो गया डेटा स्टोरेज के लिए। अगर आपको नॉर्मल डेटा स्टोर करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा फिर साइन या अनसाइन। ओके, और स्ट्रिंग टाइप डेटा यूज करना है तो बाइट वर्ड, डबल वर्ड, एल वर्ड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो अगर आपका कोई डेटा है, मतलब कि आपका टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। ओके, पीएलसी के अंदर ये आ रहा है, पीएलसी के अंदर टेम्परेचर आ रहा है पीएलसी के, और वो टेम्परेचर की वैल्यू मतलब कि सब कुछ समराइज करके ऐसा आ रहा है 87.3। ओके, so this 87.3 number is the real number.
रियल नंबर। अब ये 87.3 रियल नंबर है, उसको मुझे कोई कंपैरिजन में करना है, ओके, लेस देन ग्रेटर देन यूज करना है या मैथमेटिकल यूज करना है, तो या तो आपको फ्लोटिंग वाली इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिशन लेता हूँ, मुझे एडिशन करना है, जो टेम्परेचर आ रहा है, ये मेरा एक ब्लॉक है, ओके, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मेरा आंसर, ओके। तो ये जो मान लो कि एक्स वाई जेड जो भी है, मान लो कि D0 है, D0 में वैल्यू आ रही है, ओके, और यहां से मैं D10 में यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, मैं इंसर्ट करूंगा, ओके। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, इंटीजर वाले इंस्ट्रक्शन है, ओके, INT वाले, ओके। सो ये जो डेटा है रियल नंबर है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है यहां पे मैं डालूंगा वो इंटीजर वैल्यू डालूंगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। ये चीज ध्यान रखो आप कि कई कई PLC में ऐसा होता है कि आपका ये नंबर रियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे 87.3, ओके, और यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे मैं डालता हूं 100, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि ये डेटा जो है वो रियल फॉर्मेट में है, ओके, और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंटीजर वाली इंस्ट्रक्शन है, ओके। सो आपको भी इंस्ट्रक्शन रियल वाली लेनी पड़ेगी, समझे। तो यहां पे दो ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन ये, या तो मैं इंस्ट्रक्शन चेंज कर दूं, ये रियल इंस्ट्रक्शन इंटीजर की जगह पे मैं इंस्ट्रक्शन रियल वाले ले लूं। दूसरा कि ये मैं उसको चेंज कर दूं, मतलब यहां से D0 ना यूज करूं, मैं पहले ऐसा करूं कि कन्वर्जन करूं, D0 है जो मेरा रियल नंबर है, रियल है, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूं और कोई D20 में स्टोर करूं, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे D20 यूज करूं, देन अगर ये इंस्ट्रक्शन इंटीजर है तो भी ये काम करेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपका जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको चेंज करो, ओके। सो चेंज करने के लिए है आपके पास, आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है, आपको रियल टू इंटीजर में करना है कर सकते हो, डबल इंटीजर में करना है कर सकते हो, आपको इंटीजर टू रियल में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, डबल इंटीजर में करना है तो सॉरी एल रियल में करना है तो भी कर सकते हो, ठीक है। डबल इंटीजर का डेटा आपको रियल में करना है कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है अगर रियल वाला है तो उसका जो डेटा आ रहा है वो रियल वाला ही होना चाहिए, अगर इंटीजर वाला होगा, डबल इंटीजर वाला होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आंसर सही से आएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन दी डेटा टाइप, ओके। सो आप ध्यान दो कि आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई डेटा टाइप क्या है, कितनी रेंज उसकी है, ओके। सो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, ओके। अगर आपको कुछ क्वेरी हो रिलेटेड दी एनी वीडियोस, ओके, तो वीडियो की रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए या कमेंट कर दीजिए, ओके। सो मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, ओके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। सो तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।